जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आप चाहते हो तंत्र आपके घर में ना पनपे, एक उपाय सब कार्य को कर सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र, यहां तक कि अगर कोई टोना टोटका भी आपके घर पर करता है, चाहकर जोर लगा लेगा लेकिन कुछ फलीभूत नहीं होगा। क्यों? करने वाला व्यक्ति कैसी भी सोच से आपके घर को गिरना चाहता है। आज की वीडियो में जो उपाय बताने जा रहा हूं रामबाण है। ऐसा काम करते हैं कि ये उपाय आपकी डेली दिनचर्या के अनुसार है। आप डेली दिनचर्या जो भी करते हो बस उसमें ही ये कार्य करना है। सबसे पहला स्टिक उपाय देखो, ये टोटके अगर हम करते हैं, देखो अगर हम किसी पेड़े में जो कोई पौधा होता है उसमें अगर हम जल देते हैं, हम अपने घर में लगाते हैं, तो वो पौधा सूखने से बचता है ना, बचता है कि नहीं बचता? अगर हम उसमें जल देते हैं, अगर हम उसमें जल नहीं देते तो किसी कारणवश वो जो है सूख जाता है। सूरज का प्रकाश, उसकी ग्रीष्मता, उसकी ऊर्जा के माध्यम से मतलब वो सूख जाता है। कई पौधे होते हैं जो सूखते नहीं है क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति होती है उसको उस चीजों को झेलने की। तो इसी प्रकार से जैसे हमारे घर में जो है, अगर हम कंटिन्यू जल को अभिमंत्रित करें, कैसे कर सकते हैं हम जल को अभिमंत्रित? आपको पता है, जब कोई ओझा, स्याणा, तांत्रिक या कोई भी गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश करवाने वाला व्यक्ति आपके घर में वो क्या कार्य करेगा? सबसे पहले आपके मुख्य द्वार को खराब करेगा। अगर मुख्य द्वार अगर आपका खराब है तो घर में बहुत आसानी से हर चीज प्रवेश कर सकती है। मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना है आपने। मुख्य द्वार के लिए विशेष कार्य क्या करना है? घर के अंदर जल को अभिमंत्रित करना है हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के मंत्र से। अगर आप हनुमान जी का पंचमुखी हनुमान रक्षा कवच का पाठ करते हो तो उससे भी जल अभिमंत्रित हो जाता है। आप ये उंगली जो है उसके अंदर डालकर उसका पाठ कीजिए, उससे भी। नहीं तो ओम हम हनुमते रुद्रात्मक काय हूं फट स्वाहा, इस मंत्र की माला के जाप से भी जल अभिमंत्रित होता है। उस जल का छिड़काव घर के अंदर तो करना है, घर के मुख्य द्वार पर खासकर करना है। अगर आप घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव करते हो तो तंत्र मंत्र यंत्र या किसी भी व्यक्ति की गाल विद्या आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो है बहुत भयानक है और तंत्र भी उससे कांपता है और प्रेत भी उससे कांपते हैं। ये कार्य करना है अपने घर में है तो हमारा दैनिक जब हम पूजा करते हैं तो अगर हम एक माला अगर ओम हम हनुमते या हनुमान रक्षा कवच का पाठ करने का कर ले तो कोई बुराई नहीं। घर में शंखनाद जब भी घर में आप शंख के अंदर जल भरकर रखना है, उसी जल से जो शंख में जो जल पड़ा रहता है उसी जल से कटोरी में उस जल को भरकर उसमें थोड़ा सा नमक डालकर अपने घर के चूल्हे को साफ करना है। घर के चूल्हे को साफ करना है। आपको पता है शंख के अंदर एक ऊर्जा होती है और वो भगवान विष्णु का सबसे प्रिय है वो। तो एक बात याद रखना, क्षीर सागर से प्रकट होते हैं ये शंख। तो स्वयं सोचो कि जब शंख नाद आपके घर में होता है उसके बाद आप उसमें जल भरकर रखते हो तो नकारात्मकता आपके घर में फलीभूत नहीं होती, स्वर ध्वनि उसको खत्म कर देगी और उसके दौरान जो चूल्हे से वो अन्न ग्रहण करता होगा वो नहीं कर पाएगा। आज तक ये प्रक्रिया आपको किसी ने बताई नहीं होगी, आपको ये मिल रही है तो आप इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने के बाद ये छोटे छोटे कार्य करने से बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा फल जिसकी हमें कल्पना भी हम नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते क्या ये फल भी हमें प्राप्त हो सकता है मात्र इस प्रकार के प्रयोग से। छोटे छोटे प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में हम करते हैं, कितना अच्छा लगता है। घर में घंटी का नाद बजाना, मान लीजिए घंटी, आरती के अंदर घंटी जरूर करनी है आपने। घंटी बजाने से क्या होता है, कभी सोचा है? नहीं सोचा। जब हम घंटी, दीप का दान, शंख का नाद घर में करते हैं, घर में रहने वाला प्रेत किसी भी प्रकार से पनपता नहीं है, उसको चिढ़ बसती है, उसका दम घुटता है, उसके कान फटते हैं और जब कान फटते हैं तो वहां से भागने की कोशिश करता है, वहां से निकलने की कोशिश करता है। अपने घर के अंदर अपने इष्ट की 1 माला 2 माला 3 माला कंटिन्यू रखनी है, सारे काम बंद हो जाएं लेकिन इष्ट की माला का जाप बंद नहीं होना चाहिए, तो संकट आपके घर में पनपेगा नहीं। एक संकट को पनपने के लिए मलिनता चाहिए होती है। घर के व्यक्ति स्नान आदि ना बंद करें। घर में ऐसा सुगला व्यक्ति कोई हो तो उसके ऊपर फोकस रखो कि तूने नहाना है और पूजा करनी है। यह बात याद है, जो सुगले होते हैं उनके ऊपर प्रेत छाया जल्दी पनपती है क्योंकि उनको ऐसा शरीर चाहिए जो मलिनता से भरा गया हो। तो ऐसे शरीर के ऊपर जो है वो तुरंत पकड़ती हैं चीजें, तो वो शरीर जो है मलिनता के प्रति खींचा जाता है पूर्ण रूप से।
और उस शरीर में शुद्धता होती नहीं, उसका कुछ ओरा भी नहीं होता, तो जिससे वो कमजोर होता है। आप जो अपने इष्ट आराध्य के मंत्र का जाप करोगे, इससे आपका ओरा क्रिएट होएगा, और ओरा क्रिएट होगा तो संकट पनपेगा नहीं। अब तंत्र घर के मुख्य द्वार पे ही आता है। मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा होना, तुलसी के पौधे से पहले मुख्य द्वार पर एक काले कपड़े में फिटकरी के अंदर जो है आपने कार्य करना है, थोड़ा सा सेंधा नमक की डली और 27 लौंग बांधकर काले कपड़े में घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। संकट प्रवेश ही नहीं कर पाएगा घर के अंदर, क्योंकि कभी फिटकरी का जल आप जिव्या पर लेकर देखना, आपके जिव्या को लौंग, फिटकरी और नमक जला देंगे। अगर इन तीनों का एक मिश्रण बनाया जाए और जिभ पे लगाया जाए ना, जला देते हैं, तो शरीर में जो उतना एरिया होता है, उस एरिया के अंदर जो है ये चीजें प्रवेश नहीं करती। जब आप ये चीजें टांगते हो तो अपने इष्ट के मंत्र का जाप कर कर भी टांग सकते हो। और जो मैंने मंत्र आपको बताया इस वीडियो में, हनुमान रक्षा कवच का पाठ और साथ में ओम हम हनुमते रुद्रात्मक काय हूं फट स्वाहा, इस मंत्र के जाप से भी आप उस फिटकरी के समान को टांग सकते हो। इतना सा कार्य करने से क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। शंखनाद आपको कर लेना चाहिए, चूल्हे पर शंख का जल छिड़कना चाहिए, साथ में जो है घर के बाहर जल अभिमंत्रित जल को छिड़कना चाहिए, जो भी बुरी आत्माएं हैं आपके घर में प्रवेश ही ना कर पाए। और जब इस प्रकार की चीजें आप अपने घर में करते हो, और 14 पूर्णिमा और यहाँ तक कि अमावस्या, इन पर आप विशेष कार्य कीजिए। विशेष कार्य के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी आपने ये तो बताया, लेकिन विशेष कार्य इन दिनों पर क्या क्या कार्य हम कर सकते हैं जिससे हमारे घर के अंदर संकट पनपे ना, प्रेत व्याधा पनपे ना, टोना टोटका चालू होए ना, और घर पे कोई टोना टोटका हैवी हो ना पाए। इसके ऊपर भी मैं एक विशेष वीडियो बना सकता हूं, अगर आप अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में देते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो लोग आपको परेशान लगते हैं, किसी भी कारणवश दुखी लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर जो है दिक्कत है, घर में दिक्कत समस्या है। देखो, घर के अंदर खाना हम डेली बनाते हैं, आप डेली खाना बनाते हो, अगर इस प्रकार का कार्य भी अगर हम डेली करें तो क्या बुराई है? घर का ओरा क्रिएट नहीं होता, घर के अंदर ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा 100% होती है। आपके घर में नेगेटिविटी उत्पन्न नहीं हो सकती है, पनप नहीं सकती है। पनपने की कोशिश भी करेगी तब भी वो जो है वहां पर रह नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि शंखनाद, घंटी, यहाँ तक कि पूजा, नियमित माला जाप, ओरा और घर के बाहर का छिड़काव और घर के बाहर जो चीजें लग रही है, तुलसी पे दीप का दान, ये चीजें पनपने नहीं देता। या तो संकट आपको फिर इन चीजों को छुड़वाएगा, तब जाकर वो पनपेगा। और इस चीजों के बाद आपको दिक्कत समस्या अगर बढ़ती है तो समझ लेना आपके घर में कोई गंदा प्रेत है जो जाना नहीं चाहता है। अगर उससे लड़ना है, उसको कैसे निकालना है, उसके लिए आप चैनल पर वीडियो भी बनी है और हमारा नंबर भी दिया हुआ है, हमसे भी संपर्क कर उन चीजों को, नकारात्मकता को दूर कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।